उसामा, देखने में तो डॉक्यूमेंट सही लग रहे हैं, कोई ऐसा वैसा मसला नजर आ तो नहीं रहा इनमें। फिर भी देख ले, सही से तसल्ली कर ले, कोई हेरा फेरी ना हो। बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है तू। नहीं यार, मुझे कोई हेरा फेरी नजर तो नहीं आ रही। मेरे लिहाज से तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। भाई अल्लाह वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं कुछ खाने का ले लूं, मुझे भूख लगी है। और जा भी जा, मुझे काम करने दे, जाके किसी और से मांग ले। भाई अल्लाह ने आपको इतने पैसे दिए तो हैं, अगर मुझे कुछ खाने के दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। और तेरे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, नशे ही कहीं के, खाने के नाम पे पैसे लेके नशा करते हो। चल जा, दिमाग ना खराब कर। अरे नहीं भाईजान, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो आपसे खाने के लिए ही पैसे मांग रहा था। अगर आपने नहीं देने तो मेरे पे नशे का इल्ज़ाम ना लगाएं, मेहरबानी। क्या हुआ यार? बस कुछ नहीं। अच्छा यार, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो तू भी ये डॉक्यूमेंट्स देख ले और अपनी तसल्ली कर ले। चलो ठीक है यार, आजा, मैं घर ही हूँ। बाहर आके कॉल करी, मैं आ जाऊँगा। उसामा, कैसे हो? तो ये डॉक्यूमेंट्स है, देख लो। मैं ठीक हूँ यार। वैसे खैर थी, कौन दिमाग ख़राब कर रहा था उस टाइम? बस यार, एक मांगने वाला था, सर पे आके खड़ गया था मांगने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, दे देता, तेरे पास कौन सी कमी है। और नहीं भाई, ये सब नशेई होते हैं, और ऐसे नशेइयों को नशे के लिए पैसे देने का मतलब ये है कि अपने सर गुनाह लेना। ओ नहीं यार, अब सब एक जैसा थोड़ी होते हैं। चलो, मर्जी तेरी। डॉक्यूमेंट्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा शहरोज, एक दो प्लाट ले ले, इकट्ठे 12 पे हाथ ना डाल। देख उसामा, बंदा रिस्क ले तो अच्छे से ले, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा मुनाफा। और मेरा इरादा तो 12 प्लॉट्स का ही है। लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता शहरोज, ऐसे सब कुछ दाव पे लगा देना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। देख भाई, मेरी ज़िंदगी का तो एक ही असूल है, या आर या पार। चलो मर्जी तेरी, जैसे तेरा दिल करे। ये ले डॉक्यूमेंट्स। उफ, कोर्ट में तो बड़ी गर्मी है भाई। हैं? ये तो वही नशई है, कैसे बैठ रहा नशा करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी सफाइयां दे रहा था। चलो, इसे तो मौके पे पकड़ता हूँ। ओ नशई, ये तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे साहब, भूख मिटा रहा हूँ, चावल खा रहा था, आए आप भी खाएं। अरे नहीं, तुम खाओ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें देखा, तो सोचा तुम्हें कुछ पैसे देता जाऊँ। अरे नहीं साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तब तो भूख लगी थी आपसे पैसे मांगे ताकि कुछ खाने का ले लूँ, लेकिन आपने नहीं दिए, तो मेरे अल्लाह ने कोई ना कोई वसीला बना दिया। वैसे कमाल है, पहले तुम पैसे मांग रहे थे तो मैंने दिए नहीं, अब मैं पैसे दे रहा हूँ और तुम ले नहीं रहे। अरे भैया, मैं कोई पैसों का भूखा तो नहीं हूँ,
तब भूख की शिद्दत थी इसलिए आपसे पैसे मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरे पास खाने को है पड़ा, मैं क्या करूँगा पैसों का। ये भी सही है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नज़र में सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ भाई सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है ये, किसी के आगे हाथ फैलाना। मोहताजी बहुत गंदी है भाई, अल्लाह कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। वैसे बात तो बड़ी ज़बरदस्त किया तुमने, लेकिन हैरत है, एक मामूली सा फ़कीर इतनी अक्लमंदी की बात कैसे कर सकता है? मैं फ़कीर नहीं हूँ भाई, हालात का मारा हूँ। मैं भी आपकी तरह खाता पीता था, बस मेरा ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला मुझे वहाँ से यहाँ ले आया। फैसला? ऐसा कौन सा गलत फैसला कर लिया था तुमने? बस भाई क्या बताऊँ, आपकी तरह गाड़ी तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन मोटरसाइकिल ज़रूर था। अच्छा भला खाता पीता था मैं, लेकिन एक दिन किसी की बातों में आके लालच कर बैठा और अपना सब कुछ दांव पे लगा के कुछ दुकानें खरीद ली। बाद में पता चला कि वो दुकानों वाली जगह तो मसले की है, और बस वही फैसला मेरी बर्बादी का बाइस बना, और आज मैं आपके सामने हूँ। ओहो, अच्छा, कितना गलत हुआ है यार तुम्हारे साथ। और भाई आप भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपना सब कुछ दांव पे ना लगाइएगा, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। मैं जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने। चलो ठीक है फिर। हेलो जी शरोफ साहब, आपने बताया नहीं, फिर क्या इरादा है? अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप किधर हो? मैं मिलके आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी ज़रूर मिलें। मैं अभी आपको अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। और भाई आप भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपना सब कुछ दांव पे ना लगाइएगा। वजह साहब, ये लें प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स। और मैं मिलना आपसे इसलिए चाह रहा था कि अब मैं 12 प्लॉट्स नहीं बल्कि सिर्फ 2 प्लॉट्स परचेज करना चाह रहा हूँ। आप मुझे वो दिलवा दें। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ओनर से बात की थी कि पार्टी 10 से 12 प्लॉट परचेज करेगी, लेकिन आप सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? देखें, आपने उनको जो कहा है या नहीं कहा, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मेरे पास अभी सिर्फ 2 प्लॉट्स की गुंजाइश है। आप मुझे वो दिलवा दें। अगर मुनाफा होता है तो फिर मैं मजीद का भी सोच लूँगा। चलिए ठीक है सर, मैं दिलवा देता हूँ। मैं जल्दी आपको कोई अपडेट देता हूँ। देख उसामा, बंदा रिस्क ले तो अच्छे से ले, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा मुनाफा। लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता शहरोज़, ऐसे सब कुछ दाव पे लगा देना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। मैं फ़कीर नहीं हूँ भाई, हालात का मारा हूँ। मैं भी आपकी तरह खाता पीता था, बस मेरा ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला मुझे वहाँ से यहाँ ले आया। और भाई आप भी एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपना सब कुछ दांव पे ना लगाइएगा, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। मैं जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने। वैसे बात तो ठीक है, लालच में आकर इंसान को कभी भी अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहिए। बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता, इंसान को आसमान से ज़मीन पे गिरने में देर नहीं लगती। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये बात समझ आ गई। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।